नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं कुछ बताने आया हूं। जैसे कि आप सभी ने 15 अगस्त को सुना होगा प्रधानमंत्री जी को। एक तो प्रधानमंत्री गलतियां भी करता है और ऊपर से जो गलतियां को सुधारने के लिए जो छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, जो आम नागरिक प्रोटेस्ट करते हैं, जो अपने युवाओं के भविष्य के चिंता करते हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य का चिंता करते हैं, उन सभी पब्लिकों को अब तो उन्होंने दिमागी नक्सली बता दिया। अच्छा, इन सभी ने जो भी छात्र प्रोटेस्ट किया है वो सब तो इतना बड़ा क्राइम नहीं किया जिसको नक्सली बोला जाए, और जो छात्र अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनको भी इतना बड़ा क्राइम नहीं कर दिया कि उसको दिमागी नक्सली कहा जाए। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का जो टीम है और खुद प्रधानमंत्री जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कौन सा नक्सली हो जो आप सभी खुलेआम गुंडागर्दी करवाते हो, प्लानिंग करके और भीड़ को उकसाते हो और फिर उस पर लाठियाँ चार्ज करवाते हो। ये सारा प्लानिंग खुद ही करते हो कि कैसे उकसाना है और कैसे लाठी चार्ज करना है। तो ये आपके पास दिमाग है। लेकिन जो छात्र पिटा, बेगुनाह छात्र, वो नक्सली है। जबकि नक्सली अगर असल मायनों में कहा जाए तो आप जैसे नेता नक्सली है। और वो दिन दूर नहीं है, पब्लिक अब जग चुकी है। अब आपका जो झूठा, जो दिलासा है, जो भाषण है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। आप अभी इस टाइम इसलिए फरफरा रहे हो ना, क्योंकि अब आपको जाने का टाइम हो गया है। अब जनता जग गई है। अब इस देश में विकास होगा, खाली हवा में और भाषणों में विकास नहीं होगा। जितने चीज़ गिनवाए हो, क्या उतना काम हो रहा है धरातल पर? जितने स्कूलों के लिए बता रहे थे अपने भाषणों में लाल किले से, क्या उतना हुआ है? 94,000 स्कूल बंद करवा दिए और बाकी के जितने स्कूल बचा है उन सभी में किसी में टीचर है, किसी में नहीं है। किसी में टीचर है भी तो वो ऐसा नकारा टीचर है जो बच्चों को क्या तैयार करेगा, वो खुद ही तैयार नहीं है। और इन सभी का कोई अच्छा टीचर भी है तो सबका सैलरी टाइम से नहीं मिल पा रहा है। आप इतने पैसे करते क्या हो? जब आपको टैक्स मिल रहा है, इनकम टैक्स मिल रहा है, जीएसटी मिल रहा है, रोड टैक्स मिल रहा है, टोल टैक्स मिल रहा है, वही टोल टैक्स और जीएसटी मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक से इतना पैसे ले रहे हो, फिर देश का सारा प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो ये सारे पैसे कहाँ गए? तुमने देश के विकास में खर्च किया या अपने पार्टियों के अय्याशी में? तुमने हर सिस्टम को अपने अधीन करा के और अपने हिसाब से तुम नचा रहे हो पूरे देश को। क्या सही है, क्या गलत है, कुछ नहीं जानना है, ना करना है। जैसे मन करता है वैसे करते हो। क्या तुम्हारे बाप की बकौती है? ये देश जो है ना पब्लिक का है, जेनजी का है। तुम्हारे बाप का नहीं है ये देश, जो तुम अपने बकौती समझ करके सब कुछ बेचते जा रहे हो, फिर भी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। मीडिया वाले को बोलने नहीं दे रहे हो, जो बोल रहा है उसको मरवा देते हो। ईडी को अपने बस में कर लिया, सीबीआई को अपने बस में कर लिया, पुलिस को अपने बस में कर लिया।
चुनाव आयोग को अपने बस में कर लिया, जज को अपने बस में कर लिया, तुम आखिर इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? कितना नीचे ले जाना चाहते हो? माहौल में क्राइम इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ये सब डिस्कस नहीं कर सकते थे लाल किला के ऊपर से? क्या देश जिस तरीके से आज़ादी मिली, क्या उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते थे? तुम्हें बोलने के लिए मिला भी तो यही मैटर कि दिमागी नक्सली कौन है? दिमागी नक्सली, चलो तुम्हें पता नहीं होगा ना तो बता देता हूँ। जिसको तुम दिमागी नक्सली बोल रहे हो ना, वही दिमागी नक्सली तुम लोगों को भगाएगा। उसमें इतना पावर है। तुम्हारे कहने से गाय भैंस नहीं हो जाएगा और भैंस गाय नहीं हो जाएगा। तुम्हारे कहने से नक्सली नहीं बन जाएगा। जनता है, जग रही है जनता। अब जिस दिन समझ लो सारा जनता जग गया ना, उस दिन तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। जो अराजकता फैला रखे हो ना, एक छोटा सा काम करना था। सबसे पहले सोशल मीडिया पे एक लगाम होना चाहिए था, जिससे क्राइम ज़्यादातर बढ़ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री को उस पर कुछ पाबंदी लगाना था। वहाँ से जितने भी गलत मैसेज आता है वो सभी पब्लिकों में आने के बाद पब्लिक सीखता है उसको और फिर वो करता है, यानी कि रियल लाइफ को रियल लाइफ में करता है। और पिक्चरों में सभी में ज़्यादातर गलत ही सिखा रखा है, गलत ही दिखा रखा है। उसके लिए कोई कमेटी होना चाहिए था जो उसको चेक करे फिल्म को बनने के बाद, और फिर उसको रिलीज होने से पहले देखे कि वो पब्लिक में देने लायक है कि नहीं। उससे बच्चे क्या सीखेंगे या किसी भी उम्र के इंसान क्या सीखेंगे, अच्छा सीखेगा या ख़राब सीखेगा, गलत सीखेगा, ऐसे देख करके और तब पब्लिकली होना चाहिए था। जैसे सोशल मीडिया है, उन सभी के ऊपर 18 साल से कम उम्र का लड़का हो या लड़की उसके अकाउंट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में वो भटक जाता है। और वही एक उम्र ऐसा होता है कि वो ज़्यादातर भटकता है, और वो टाइम ऐसा होता है कि पढ़ाई करने का टाइम होता है। तो 18 साल से कम उम्र का लड़का हो या लड़की उसकी अकाउंट नहीं बनने देना चाहिए। साथ ही जितना जात पात भेदभाव भड़काने वाला वीडियो है उसके ऊपर, वो नहीं अपलोड होना चाहिए। और जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उन सभी में लेडीज़ का है तो अलग सिस्टम लेडीज़ ही होना चाहिए, वो भी सीसीटीवी के निगरानी के साथ। ऐसे ही कोई जैसे ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ एनसीसी कैंप वगैरह है, जैसे इन सभी में लड़कियों का अलग ही सिस्टम होना चाहिए, जिसमें लेडीज़ पूरा व्यवस्था होना चाहिए। और साथ ही जितने गाने हैं, जिस गाने में भी अश्लीलता हो, उन सभी गानों को बैन करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो पहले से अपलोड है उन सभी को भी हटाना चाहिए। साथ ही जो इलाज करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास भी यही होना चाहिए कि लेडीज़ का लेडीज़ ही चेक करेगी और जेंट्स का जेंट्स। ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए। जैसे पुलिस में रखे हो ना, लेडीज़ पुलिस जेंट्स पुलिस, इसी तरीके से होना चाहिए। और कॉलेज स्कूल, ये दो चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत ही तेज़ी से घटना दिखाई दे रहा है कि मास्टर द्वारा ही बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो भी मास्टर सब है वो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, देखता है, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्टिव है वो सभी देखता है, और जिसके कारण उसके दिमाग में
वो जानकारियाँ डाउनलोड होता है और फिर जाके वो एक शिक्षक नहीं रहता, वो एक क्राइम करने वाला हो जाता है। मैं जो भी कह रहा हूँ वो बात एक दिन आप सभी को समझ में आएगा, क्योंकि जो देखता है वही सीखता है, जो नहीं देखेगा वो नहीं सीखेगा। मैं अभी इतना ही कहूँगा। जय हिंद।